हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी प्रतिभा। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 20 जुलाई की क्लास 7th की साइंस की वर्कशीट नंबर 3। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो आइए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। बेटा, हमारे आसपास कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं जिनको हम दो कैटेगरीज में, दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक को हम बुला रहे हैं भौतिक परिवर्तन और दूसरे को बुला रहे हैं रासायनिक परिवर्तन। तो क्या है इन दोनों में अंतर? देखिए, पहली बात, परिवर्तन क्या, यानी कि बदलाव। किसी वस्तु में, किसी चीज़ में, किसी स्थिति में बदलाव आएगा तो हम उसको परिवर्तन बुलाएंगे। अब ये परिवर्तन दो प्रकार का हो सकता है। कौन से दो प्रकार का? एक तो भौतिक हो सकता है या रासायनिक हो सकता है, या दोनों प्रकार का भी हो सकता है। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। तो आइए एक एक करके दोनों को जान लेते हैं। क्या है भौतिक परिवर्तन, क्या है रासायनिक परिवर्तन। चलिए, हम अपने दैनिक जीवन में कई ऐसी घटनाएं देखते हैं जहां विभिन्न वस्तुओं की आकृति, यानी कि शेप, आकार, रंग आदि में परिवर्तन होता है। हम देखते हैं कि वस्तु की शेप बदल गई, उसका रंग बदल गया, उसकी जो बॉडी थी वो थोड़ी सी टूट फूट गई, बदल गई, डिस्टॉर्ट होना कहते हैं हम उसको, डिस्टॉर्ट हो गया। तो यह परिवर्तन जिसमें कोई नई वस्तु नहीं बनती है ना। दो प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं। देखो, ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक वस्तु है, ये मान लीजिए एक वस्तु है, इस वस्तु के दो टुकड़े हो जाए, वस्तु के दो टुकड़े हो जाए और दो टुकड़े होके एक टुकड़ा हमको ये वाला मिला और दूसरा टुकड़ा हमको दूसरे वाला मिला, यानी कि ये वाला। अब अगर मैं इसको बॉल ही मान लीजिए, तो ये जब बॉल टूटेगी बीच में से तो दो टुकड़े हो जाएंगे, यानी कि हमारी वस्तु क्या थी? बॉल थी। बॉल की आकृति में बदलाव आया, उसकी शेप बदल गई, है ना। और कैसी होगी? दो इस तरह के आपको हॉलो, खोखले 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 दो टुकड़े मिल जाएंगे आपको इस तरह से। अब क्या ये जो दो नए टुकड़े आपको उपलब्ध हुए हैं, एक नंबर 1 और ये नंबर 2, क्या ये दोनों टुकड़े एक समान हैं, अलग अलग है, आपस में एक समान है? बिल्कुल सही, दोनों आपस में एक समान है। ठीक है, क्या ये दोनों, जो हमारे पास ओरिजिनल बॉल थी, हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास बॉल थी जिसको हमने काटा है, क्या ये उसी के जैसी है या कुछ नया बन गया? बताइए, क्या ये कुछ नया बन गया कि वही बॉल का ही तो टुकड़ा रही, वही बॉल का टुकड़ा रही, कि कुछ नया सामान बन गया? तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ तो नया नहीं बना, कुछ भी नया नहीं बना। तो ये एक परिवर्तन ही है। और ऐसा परिवर्तन जहाँ कुछ नया नहीं बनता उसे हम भौतिक परिवर्तन बुलाते हैं। आई बात समझ आपको? तो वह परिवर्तन जहाँ कुछ नया नहीं बनता, कोई नई वस्तु नहीं बनती, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब ये जो भौतिक परिवर्तन होता है, इसको हम उलट भी सकते हैं, यानी कि वापस से पहले जैसा भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखा था ये जो बॉल कटी थी, ये जो बॉल थी, दो टुकड़े थे, हम इनको चिपका भी तो सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अगर जोड़ दें तो पहले जैसी दिखेगी बिल्कुल, यानी कि ओरिजिनल शेप में तो वापस आ जाएगी ना। तो ये एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में न ही कुछ नया बनेगा, नया कुछ नहीं बनने वाला। ठीक, नया कुछ नहीं बनेगा। और जो बना है, जैसे ये बॉल थी, बॉल के टुकड़े हो गए थे, तो ये जो टुकड़े हमको मिल गए थे, इन टुकड़ों को जोड़ दिया जाए तो ये वापस से बॉल को दे देंगे, वापस से हमें पहले वाली बॉल मिल जाएगी। यानी कि इनको वापस पहले जैसा किया जा सकता है, इनको उलट किया जा सकता है। इसी के अगर विपरीत, बिल्कुल उल्टी बात करें, तो बिल्कुल उल्टी बात क्या हो जाएगी कि कुछ नया वस्तु बनेगी और उसको उलट नहीं सकते, तो वो हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। देखिए, वह परिवर्तन जिसमें सदैव एक नई वस्तु का निर्माण होता है वह रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं, और इसको हम वापस से उलट नहीं सकते। इसका उदाहरण क्या हो सकता है? मान लीजिए आप दूध लेके आए मार्केट से, आपने दूध को गर्म किया, ठीक है, अब दूध पक चुका है। तो जो कच्चा दूध था और जो पका हुआ दूध है, क्या आप पके हुए दूध को वापस से कच्चा बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो एक तो ये रासायनिक परिवर्तन हुआ। ठीक, दूसरा, ये जो आपका दूध उबाला है आपने, पकाया है आपने, इस पके हुए दूध से हम क्या करते हैं? दही जमाते हैं।
और दही का स्वाद बिल्कुल अलग होता है। दही खट्टा होता है, दूध खट्टा नहीं होता। अब ये जो आपको दही मिल गया, क्या आप दही से वापस से दूध पा सकते हैं? आप दही से दोबारा क्या दूध बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते। तो यहाँ हमने क्या देखा, दूध से बिल्कुल नया सामान मिला। क्या मिला? दही मिला। और ये जो दही है, क्या इसको वापस उलट सकते हो, दूध में बदल सकते हो? बिल्कुल नहीं बदल सकते। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो हमने देखा दो प्रकार के परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक में कुछ भी नया नहीं बनता, पहले वाली चीज़ ही रहती है। और रासायनिक में कुछ नया अवश्य बनेगा, नया ज़रूर बनेगा। ठीक, आइए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, हमें इन्हें पता लगाना है। अभी ये देखिए, पेंसिल टूट गई। जब पेंसिल के दो टुकड़े हुए तो क्या ये जो दो टुकड़ा, पहला टुकड़ा और दूसरा टुकड़ा, ये वही पेंसिल के टुकड़े हैं या कुछ नया बन गया? नया बना या नहीं बना? आप सोचिए, यहाँ कुछ नया नहीं बना। ये पेंसिल पहले जैसी पेंसिल ही है, अभी भी वही समान है, कुछ भी नया नहीं बदला। तो ये एक भौतिक परिवर्तन हुआ। प्लांट को देखिए, ये जो प्लांट है धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये एक रासायनिक परिवर्तन हुआ या एक भौतिक परिवर्तन हुआ? क्या ये जो बड़ा हुआ पौधा है, आप इसको वापस छोटा बना सकते हैं? मतलब बिल्कुल शुरुआती दौर पे ले जा सकते हैं, पहले जैसा, बिल्कुल पहले जैसा बना सकते हैं? हम नहीं बना सकते। ये भी एक रासायनिक परिवर्तन हो सकता है। आगे है हमारे पास बर्फ़ का पिघलना। देखिए, बर्फ़ हमारे पास जो पिघल जाती है, सॉलिड होती है, ठोस होती है। जब ये पिघलती है तो इससे हमको जल मिल जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं, बर्फ़ भी पानी थी, ये भी पानी है, कोई अंतर नहीं होता, सेम होते हैं, बिल्कुल टेस्ट समान होता है ना। उसमें जो जिस चीज़ से बर्फ़ बनी है, यानी कि जल, दोनों ही जल ही हैं। बदला क्या? केवल अवस्था बदली। ये सॉलिड है, ये ठोस है, बर्फ़ ठोस है। और जब पानी बन जाती है तो द्रव्य बन जाती है, लिक्विड बन जाती है। तो ऐसे परिवर्तन जहाँ पर केवल अवस्था में बदलाव देखा जाता है। अब ये अवस्था क्या? सॉलिड, लिक्विड, गैस। कोई वस्तु ठोस हो सकती है, ठोस यानी कि बहुत मजबूत, टाइट, सॉलिड, जैसे कि ईंट, पत्थर। ठीक, कोई वस्तु द्रव्य हो सकती है, द्रव्य यानी कि तरल, लिक्विड, जैसे कि पानी, जो बहता हुआ पानी आप देखते हैं, पानी हो गया। और क्या हो सकता है? तेल हो गया, दूध हो गया। ये सारे क्या हैं? द्रव्य हैं, द्रव्य हैं। तीसरा हमारे पास आता है गैस। गैस कौन सी? जो हमारे वायुमंडल में, हमारे आसपास गैस हैं, कई सारी गैसेस हैं, वो हो गया गैस। तो हम क्या देख रहे हैं, तीन प्रकार की अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? एक है ठोस, दूसरी है द्रव्य और तीसरी है गैस। तो ये तीन अवस्थाएं होती हैं जिसमें हम किसी भी पदार्थ को देख सकते हैं। इन तीन अवस्थाओं में हम किसी पदार्थ को पाते हैं। तो यदि कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल रहा है तो हम उसको बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। ठीक, जैसे कि मान लो कोई वस्तु ठोस थी, ठोस से वो द्रव्य बन जाए और द्रव्य से वो गैस बन जाए। जैसे कि यहाँ ठोस, अगर पानी का उदाहरण ले लेते हैं, ठोस होगा तो बर्फ़ होगा, द्रव्य होगा तो बहता हुआ जल होगा, गैस होगी तो वाष्प होगी। वाष्प पता है ना आपको? भाप वाष्प के फॉर्म में होती है, वाष्प के रूप में होती है। तो ये सब जल ही तो है, लेकिन अवस्था अलग है। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें वस्तु नहीं बदलती, देखिए वस्तु नहीं बदली, ये भी पानी का ही है, ये भी पानी है, ये भी पानी ही है। बदला क्या? केवल अवस्था बदली। तो ऐसे बदलाव जहाँ हमें केवल अवस्था में बदलाव देखने को मिलता है, वह परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होता है। अगला परिवर्तन हमारा है कागज़ का जलना। देखिए, जब कागज़ जल जाएगा, जब कागज़ हमारा जल जाएगा तो कागज़ जलने के बाद क्या देगा आपको? राख देगा, हमको राख मिलेगी, साथ ही धुआं भी मिलेगा। धुआं मिलेगा जिसमें कई तरह की गैसेस हो सकती हैं। और जलने के बाद कागज़, जो राख बची, क्या उससे आप वापस से कागज़ पा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आपको कागज़ वापस पहले जैसा नहीं मिलेगा,
तो ये हुआ एक रासायनिक परिवर्तन। ये जो राख और धुआं मिली हमको, इन दोनों को वापस से अगर हम जोड़ दें तो हमको ये कागज़ नहीं मिल सकता। तो ये हुआ एक रासायनिक परिवर्तन। अगला परिवर्तन देखिए, हमने इस पर पहले ही बात कर ली थी, दही का जमना। दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है, जिसमें जो दूध है, दूध जब दही में बदल जाता है तो उस दूध से आप दही तो बना सकते हैं, लेकिन दही को आप दूध में वापस नहीं बदल सकते। तो ये हो जाएगा एक रासायनिक परिवर्तन, यानी कुछ नया बना। अब दूध दूध नहीं रहा, अब दूध क्या बन गया, दही बन गया। तो ये हो गया एक रासायनिक परिवर्तन। अगला देखें, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना यानी कि जैसे आपने देखा होगा, लोहे की खिड़की, दरवाजे, कीलें, कुछ भी वस्तु होती है तो उस पर जंग लग जाता है कुछ समय के बाद। तो अब जो लोहे में जंग लगा, आपने देखा होगा, ये लोहे जैसा नहीं रह जाता। ये जो जंग होता है कुछ कुछ ब्राउन कलर का, इस तरह से लोहे पे टिका सा रहता है, और जैसे ही इसको थोड़ी चोट लगती है, मतलब हमसे हाथ लगता है या टच कर जाते हैं, तो ये झड़ने लगता है, ये झड़ने लगता है। और ये लोहे जैसा बिल्कुल नहीं है, ये तो चूरा चूरा पाउडर है ब्राउन कलर का, और हमारा लोहा तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखता। तो ये कुछ नई वस्तु बन गई है लोहे से। जो जंग है वो लोहा नहीं होता, जंग लोहे से बनी हुई एक वस्तु है। आप लोहे को आप जंग को वापस लोहे में नहीं बदल सकते। आपने सुना होगा कई जगह कि ये वाला लिक्विड या ये पाउडर से आप जंग साफ़ करके लोहा साफ़ कर सकते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें बेटा हम जंग को हटा देते हैं, जंग को निकाल देते हैं, और नीचे वाला लोहा बाहर दिखने लगता है। ठीक है, तो अगर ये लोहा है, लोहे के ऊपर इस तरह से जंग बैठा रहता है, बन जाता है, जंग बन जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम इस जंग को उतरवा देते हैं, हम इस जंग को उतरवा देते हैं। और जब हम इस जंग को इस तरह से उतरवा देंगे, आप देख रहे होंगे, मैं ये देखिए, ये मान लीजिए ये जंग है, तो जब हम इसको घिसते हैं तो ये जो जंग है उतर जाता है घिस कर। जब ये उतर जाएगा, वीडियो में देखिए, तो नीचे लोहा रह जाएगा। इस तरह से लोहा दिख गया आपको, जंग को उतार लिया गया तो लोहा बच गया। इस तरह से हमारा लोहा साफ़ हो जाता है, और हमने उस जंग को लोहे में नहीं बदला, हमने जंग को हटाया है। ठीक, तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जंग एक अलग वस्तु है, लोहा अलग वस्तु है, और जंग को लोहे में नहीं बदला जा सकता। तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन हुआ। ठीक, अब एक ऊपर एक चीज़ और देखिए वापस से, ये जो हमारा प्लांट में ग्रोथ हो रही है, यहाँ पर भी अगर हम देखें तो इसमें बेटा दोनों तरह के परिवर्तन देखे जा सकते हैं। यहाँ पे केमिकल भी है और रासायनिक, मीन्स भौतिक भी है और रासायनिक भी है। हम यहाँ पर भौतिक को आगे लेके चलेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे केवल अवस्था को देखना है, परिवर्तन को देखना है। क्या आप देख रहे हैं कि प्लांट जो था उसमें कुछ बदलाव हुआ है क्या, क्या नया प्लांट बना है क्या? अभी आप इस बात पर ध्यान ना दें कि ये वापस पहले जैसा बनेगा या नहीं बनेगा। प्लांट के केस में आप केवल अभी इस बात पर ध्यान दें कि क्या जो छोटा पौधा था शुरुआती समय में, वो और ये बड़ा वाला पौधा, क्या दोनों एक दूसरे से अलग हैं? ये वाला प्लांट और ये वाला चीज़ तो एक ही है ना, ये भी पौधा है, ये भी पौधा है, दोनों एक ही चीज़ से बने हुए हैं, एक समान है। तो ये दोनों समान ही हैं, यानी कि छोटे पौधे से जब बड़ा पौधा बन गया तो कुछ नया तो नहीं बना, वही रहा। तो ये एक भौतिक परिवर्तन हुआ। ठीक, तो हम इसको भी भौतिक परिवर्तन में ही काउंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इनमें से कौन भौतिक परिवर्तन है और कौन रासायनिक परिवर्तन, ये आपको बताना है। ये जो हमने पूरा ऊपर पढ़ा है, सारी पिक्चर्स को देख के ये आपको इस टेबल में भरना है, ये आप करेंगे अपने आप। आगे आपके लिए प्रश्न है, कभी कभी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन साथ साथ हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था ऊपर कि कभी कभी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन साथ साथ हो सकते हैं। कोई 2 उदाहरण सुझाइए, बताओ कहाँ ऐसा होता है। तो इसका एक एग्जाम्पल है बेटा मोमबत्ती के जलने का, कैंडल। जब हमारी मोमबत्ती जलती है तो आपने देखा होगा मोमबत्ती के जलने से धुआं निकलता है, काला काला धुआं निकलता है। अगर मोमबत्ती के ऊपर आप कुछ रखते हैं, अगर रख के देखें, मतलब मान ले छत है या कुछ दीवार है,
तो वो आसपास से काली काली हो जाती है, बिल्कुल वो दीवार काली हो जाती है। वो होता क्या है, मोमबत्ती से उठने वाला जो काला धुआं था, स्मोक, जो स्मोक होता है उसमें बहुत कार्बन होता है, तो ये कार्बन यहाँ जमा हो जाता है। ये आया कहाँ से? मोमबत्ती से आया। किसने बनाया? मोमबत्ती ने बनाया है ना। अब उस कार्बन को क्या वापस आप मोमबत्ती जैसा बना देंगे? बिल्कुल नहीं बना सकते। तो ये तो हुआ रासायनिक परिवर्तन। ठीक, एक परिवर्तन इसमें साथ में और होता है। जब मोमबत्ती जलती है तो आप देखते होंगे इस तरह से पिघल पिघल के गिरती है, देखा होगा आपने, पिघल पिघल के गिरती रहती है। अब ये क्या है? ये तो मोम ही है, यही वाली मोम है जिससे कैंडल बनी हुई है। क्या इस मोम को, ये जो आपकी मोम पिघल के गिरी, क्या इस मोम को आप वापस से कैंडल बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। हम इस मोम से हम दोबारा एक नई कैंडल बना सकते हैं। तो ये हुआ एक भौतिक परिवर्तन। अच्छा, और एक बात देखिए, ये जो मोम पिघल के यहाँ हमारी गिरी है, वो क्या चीज़ है? मोम ही तो है। और पहले क्या था? पहले कैंडल थी, पहले हमारी कैंडल थी। देखिए, ये हमारी कैंडल है, ये मोम गिरी, इकट्ठी हो गई। अब ये जो मोम यहाँ इकट्ठी हुई हमको नज़र आ रही है, ये वाली मोम, ये कहाँ से आई? इस कैंडल से आई। इस कैंडल की मोम और ये वाली जो पिघली हुई मोम है, क्या दोनों में कोई अंतर है? बिल्कुल नहीं, दोनों एक ही चीज़ है। ये भी मोम है और ये भी मोम है। तो कुछ नया बना? नहीं बना। इस केस में नहीं बना, यहाँ पर नहीं बना। तो ये हुआ एक भौतिक परिवर्तन। लेकिन हमने जब ऊपर देखा था, जब मोमबत्ती जल रही थी तो वो धुआं निकाल रही थी काला काला, जिसमें खूब सारा कार्बन था, जिसमें खूब सारा कार्बन था। इस कार्बन से आप वापस से ये वाली मोम नहीं बना सकते। ये मोम जली तो कार्बन बना, और कार्बन को आप वापस मोम नहीं बना सकते। तो ये हुआ हमारा एक रासायनिक परिवर्तन, जिसमें कुछ नया बना। नया बना ना, कार्बन बना मोमबत्ती से, और उस कार्बन को आप वापस मोम नहीं बना सकते, धुआं बन गया काला काला। ठीक, तो ये हुआ एक ऐसा उदाहरण जिसमें हम देखते हैं कि भौतिक भी रासायनिक भी दोनों परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक, दूसरा उदाहरण आप मुझे बताएंगे, मैं आपको हिंट दे देती हूँ। हमारे गैस में जो सिलेंडर होता है ना, एलपीजी का, आपके घर में भी आता होगा, कहीं भारत का आता है, कहीं एचपी का आता है, आपके घर में आता होगा, कहीं इंडेन का आता है, इस तरह से। तो ये जो गैस के सिलेंडर होते हैं, इस गैस के सिलेंडर में हमारे दोनों प्रकार के परिवर्तन देखे जाते हैं। अब ये मेरे को आप बताएंगे कि किस तरह से दोनों परिवर्तनों को हम देख सकते हैं। ठीक, तो आई होप आपको सारा समझ आ गया होगा। आज की वीडियो पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो पूछिए, अपने दिन को एंजॉय करिए, अपनी दिक्कतों को शेयर करिए, अपना ध्यान रखिए। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।